हेलो चिल्ड्रन, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है लॉजिक गेट्स। तो चिल्ड्रन, लॉजिक गेट एक डिवाइस होता है और ये ऐसा डिवाइस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है। तो लॉजिक गेट एक डिवाइस है और इस डिवाइस में एक या एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है, और जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे लॉजिकली डिपेंड करता है। तो लॉजिक गेट एक डिवाइस है, उस डिवाइस में एक या उससे ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं पर आउटपुट सिर्फ एक ही होता है, और जो आउटपुट है वो इनपुट पे लॉजिकली डिपेंड करता है। तो अब आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं जब आप आगे का थियोरी पढ़ोगे। तो चिल्ड्रन, जो सबसे पहला गेट हमें पढ़ना है वो है नॉट गेट। और हाँ चिल्ड्रन, मैं एक और बात बता दूं, हमें लॉजिक गेट में ये नहीं पढ़ना कि ये गेट एक्चुअली में बनते कैसे हैं। हमें लॉजिक गेट में सिर्फ गेट की वर्किंग पढ़ना है। लॉजिक गेट का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। तो फिलहाल हम सिर्फ लॉजिक गेट की वर्किंग पढ़ेंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला लॉजिक गेट हम पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं नॉट गेट। नॉट गेट का सिंबल देखिए ऐसा होता है। नॉट गेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है नॉट गेट का सिंबल। ओके, नॉट गेट की खासियत होती है, अगर इसके इनपुट में देखो, ये इनपुट होता है, यहां पे इनपुट होता है और यहां पे आउटपुट होता है। ये जो आईपी लिखा है इसका मतलब है इनपुट, ओपी लिखा है मतलब इसका आउटपुट होता है। तो आईपी मतलब इनपुट, ओपी मतलब आउटपुट। तो नॉट गेट की खासियत है, अगर इसके इनपुट में मैं 1 दूं तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। अब ये 1 और 0 क्या है चिल्ड्रन? 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज, 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। तो 1 का मतलब है हाई वोल्टेज और 0 का मतलब है लो वोल्टेज। बस इतना ही इसका मीनिंग है। तो 1 का मतलब है हायर वोल्टेज, 0 का मतलब है लोअर वोल्टेज। तो नॉट गेट के इनपुट को अगर मैं हाई वोल्टेज दूंगा तो इसके आउटपुट पे मुझे लो वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरह बोलने से बेटर है, जब हम लॉजिक गेट की भाषा में बात करते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं, अगर मैं इनपुट में 1 दूंगा तो आउटपुट में 0 मिलेगा। और इसका उल्टा भी होता है, अगर मैंने इनपुट में 0 दे दिया तो आउटपुट में 1 मिल जाएगा। तो नॉट गेट क्या करता है, इनपुट में हाई वोल्टेज दोगे तो इसके आउटपुट में लो वोल्टेज मिलता है, और अगर इसके इनपुट में लो वोल्टेज दोगे तो आउटपुट में हाई वोल्टेज मिलता है। तो नॉट गेट क्या करता है, आप जो भी दो उसका उल्टा कर देगा। हाई वोल्टेज दोगे तो आपको रिटर्न में वो लो वोल्टेज देगा। आप नॉट गेट को लो वोल्टेज दोगे तो वो रिटर्न में आपको हाई वोल्टेज देगा। अब चलन इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अच्छा, आखिर ट्रुथ टेबल होता क्या है? ट्रुथ टेबल एक बहुत ही आसान सी चीज है। ट्रुथ टेबल मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन। तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताते हैं। सपोज ये है इनपुट और ये है आउटपुट। सपोज इनपुट है 1 तो आउटपुट होगा 0, और सपोज इनपुट है 0 तो आउटपुट होगा 1। तो नॉट गेट ने क्या किया, जो भी आपने सिग्नल दिया उसको उल्टा करके आपको रिटर्न कर दिया। हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज और लो वोल्टेज का हाई वोल्टेज, मतलब 1 का 0 और 0 का 1 दे देता है नॉट गेट। यहां पे 1 का मतलब है हाई वोल्टेज, 0 का मतलब है लो वोल्टेज। तो ये रहा नॉट गेट का सिंबल, ये रहा 1 और 0 का मीनिंग, ये है नॉट गेट का डायग्राम, और ये है नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। अब चलो, नॉट गेट को हम इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज मैंने इनपुट में दिया A, तो आउटपुट में मुझे मिलेगा A बार। A बार का मतलब होता है A का उल्टा। इसे कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा जाता है। तो अगर इनपुट में A दूंगा तो आउटपुट में A बार मिलेगा। A बार का मतलब होता है A का उल्टा। तो आप लिख लीजिए, यहां पे बार का मतलब होता है A का उल्टा।
तो अगर यहां पे मैं 1 दूंगा तो यहां 0 मिलेगा, यहां 0 दूंगा तो यहां 1 मिलेगा। तो मैथमेटिकली नॉट गेट को इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इनपुट में ए दिया तो आउटपुट में मिलेगा ए बार। तो चिल्ड्रन, आप नॉट गेट का सिंबल बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, इसका ट्रुथ टेबल आप समझ लीजिए, और 1 का 0, 0 का 1 देता है नॉट गेट, ये भी समझ लीजिए, और ए का ए बार मिलता है नॉट गेट में, ये भी आप समझ लीजिए। चिल्ड्रन, जो अगला लॉजिक गेट है उसका नाम है और गेट। सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। और गेट कुछ इस तरीके का दिखता है, मतलब असलियत में नहीं, ये इसका सिंबल है। तो और गेट का ये सिंबल है। और गेट में हमने 2 इनपुट दे दिए, एक इनपुट का नाम रख दिया ए, दूसरे इनपुट का नाम रख दिया बी, और यहां हमको मिलेगा आउटपुट। तो और गेट एक ऐसा गेट है जिसके पास 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। यहां पे इनपुट का नाम हमने ए बी रख दिया, आउटपुट को हमने आउटपुट ही लिखा। नाउ चिल्ड्रन, और गेट करता क्या है? और गेट क्या करता है? और गेट कहता है अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो मैं आउटपुट हाई कर दूंगा। और गेट क्या बोलता है? इफ इवन 1 इनपुट is high, the output will be high. The output will be high. तो और गेट क्या करता है? अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो ये आउटपुट को हाई बना देता है। और चिल्ड्रन, मैथमेटिकली इसे ऐसा लिखा जाता है, अगर ए और बी इनपुट है, अगर ये ए एंड बी दोनों इनपुट है, तो आउटपुट को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है मैथमेटिकली, ए प्लस बी। इसे ए प्लस बी रीड नहीं करना चिल्ड्रन, इसे लॉजिक गेट की भाषा में ए और बी बोला जाता है। यहां पे जो प्लस सिंबल है ना, ये एडिशन नहीं कर रहा है। लॉजिक गेट में प्लस सिंबल का मतलब होता है और। तो ए और बी मिलेगा आउटपुट में आपको, ए प्लस बी नहीं, ए और बी मिलेगा आपको आउटपुट में। तो चिल्ड्रन, ये है और गेट, और और गेट में अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई हो जाता है। यह है इसका सिंबल और यह है इसका मैथमेटिकल आउटपुट। अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। तो चिल्ड्रन देखो, ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाओगे? यहां पे इनपुट दो है, पहला है इनपुट ए, दूसरा इनपुट है बी। तो टेबल इस तरह से बनाना है, पहले ये 2 इनपुट है, पहले इनपुट का नाम है ए, दूसरे इनपुट का नाम है बी। आउटपुट तो एक ही होता है, देखो किसी भी लॉजिक गेट में एक ही आउटपुट होता है। अब सपोज ए की वैल्यू हो जाए 0 और बी की वैल्यू हो जाए 0, यानी कि दोनों इनपुट में मैंने लो वोल्टेज दे दिया, ए बी 0 बी बी 0, तो आउटपुट हो जाएगा 0। आउटपुट आपको हाई कब मिलेगा? जब कोई भी एक हाई हो जाए, कोई भी एक इनपुट हाई होना चाहिए, तो ही आउटपुट आपको हाई मिलेगा। तो अगर ए 0 है, बी 0 है, तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। अब ए को 0 बना देते हैं, बी को 1 बना देते हैं। अब देखो, दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई हो गया। अगर एक भी इनपुट हाई होता है तो और गेट का आउटपुट हाई हो जाता है। अगला केस देखो चिल्ड्रन, ए को बना देते हैं 1, बी को बना देते हैं 0। देखो ए और बी, एक इनपुट को बना दिया 1, दूसरे इनपुट को बना दिया 0। अब एक भी इनपुट अगर हाई होता है तो आउटपुट हाई हो जाता है। फिर नेक्स्ट केस, ए को बनाएंगे 1, बी को बनाएंगे 1। एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट 1 हो जाता है। यहां तो दोनों इनपुट हाई है तो पक्का आउटपुट हाई है। तो ये है और गेट का ट्रुथ टेबल। तो और गेट का सिंबल भी याद होना चाहिए आपको, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए, और ट्रुथ टेबल भी याद होना चाहिए। चलिए अगली बार ट्रुथ टेबल बनाते वक्त एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। ए लिखेंगे, फिर लिख देंगे 0 0 1 1, फिर बी लिख के लिख देंगे 0 1 0 1। पहले ए लिखेंगे, फिर 0 0 1 1, फिर बी लिखेंगे 0 1 0 1। तो अपने आप ट्रुथ टेबल आसानी से बन जाएगा। तो और गेट में एक भी इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट हाई हो जाता है। चलिए अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट बोलता है
जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होंगे तब तक आउटपुट हाई नहीं होगा। एंड का मतलब होता है दोनों प्रेजेंट हो तो ही भाई मैं आपको आउटपुट दूंगा, नहीं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो एंड गेट इफ both the inputs are high then the output is high। तो एंड गेट बोलता है जब तक भाई तुम दोनों इनपुट को नहीं लेके आते मैं तुमको आउटपुट नहीं देने वाला। अब एंड गेट का सिंबल देखिए, यह है एंड गेट का सिंबल। आपको सिंबल सबके याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में सिंबल ही आएंगे, तो सिंबल सबके अच्छे से याद करना है। तो इसके भी दो इनपुट है, ए और दूसरा इनपुट है बी। अब यहां पे मैं लिखूंगा मैथमेटिकली, इसे ऐसा लिखा जाता है ए एंड बी। इसे ए मल्टीप्लाइड बाय बी नहीं पढ़ना, इसे ए डॉट बी भी नहीं पढ़ना होता, इसे पढ़ना होता है ए एंड बी। तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा ए एंड बी। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं चिल्ड्रन। तो इनपुट है अपने पास ए और बी और आउटपुट को मैंने लिख दिया आउटपुट। तो हम लोग वो शॉर्टकट यूज करते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1। दोनों इनपुट लो है, आउटपुट नहीं मिलने वाला। एक ही इनपुट हाई है, आउटपुट नहीं मिलेगा। एंड गेट को दोनों इनपुट हाई चाहिए, तो इस केस में तो एक ही इनपुट हाई है, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इस केस में भी एक ही इनपुट हाई है, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। आखिरी केस में जब दोनों इनपुट 1 हुए तभी आउटपुट 1 मिलेगा। यह है ट्रुथ टेबल एंड गेट का। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। तो आप सिंबल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल और ये लॉजिक, ये चारों चीजें आपको हर एक गेट की बाय हार्ट होना कंपलसरी है। और जेडब्ल्यू में इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, नीट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये बोनस टॉपिक है चिल्ड्रन, अच्छे से सिर्फ याद रखना है, लॉजिक समझना है, आंसर पक्का आएगा। चिल्ड्रन जो अगला गेट है उस गेट का नाम है नॉर गेट। और ये जो नॉर गेट है ये दो गेट से बना है। नॉर बना है नॉट और से। तो नॉर गेट और गेट को उल्टा कर देता है। तो नॉर गेट का क्या काम है? और गेट को उल्टा करना, और गेट का उल्टा। ये बना किससे चिल्ड्रन? नॉर गेट, और गेट में नॉट लगा के। इसका सिंबल देखो कैसा है। सबसे पहले एक और बनाना है, तो ये बन गया और। अब और के आगे एक नॉट, नॉट के लिए हम सिर्फ एक गोला बना देंगे, तो ये इसका सिंबल है। तो एक और गेट है और फिर और गेट को उल्टा करना है, तब जाके आएगा नॉर गेट। और जिन्होंने इसे लिखा इस तरह से जाता है मैथमेटिकली, अगर ये ए है ये बी है तो आउटपुट में हमें और तो मिलेगा। देखो आउटपुट में और मिला, लेकिन इस और को उल्टा कर देना है। ये इसका मैथमेटिकल सिंबल है। ये इस तरह से लिख दिया मतलब उल्टा कर दिया मैंने, है ना। तो नॉर गेट क्या करता है? और को उल्टा करता है। अब आप देखिए इसका ट्रुथ टेबल। इनपुट है ए और बी। अब देखते हैं आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले लिख देते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। अब है ना, जब इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो पहले और गेट के बारे में सोचेंगे, फिर उल्टा करेंगे। तो 0 और 0 अगर और होता तो आंसर 0 आता। और गेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर 0 और 0 होता और ये और गेट होता तो आंसर आता 0। पर ये और गेट नहीं है, इसमें और गेट को उल्टा करना है। तो 0 0 और गेट होता तो 0 आता, पर अब आएगा 1। 0 एंड 1 और गेट होता तो आंसर आता 1, पर इसमें उल्टा करना है तो आंसर आएगा 0। 1 और 0
और गेट होता तो आंसर आता 1, पर यहां आंसर उल्टा करके 0 आ जाएगा। 1 और 1, और गेट होता तो आंसर आता 1, पर यहां आपको 0 लिखना पड़ेगा। और गेट का पूरा आउटपुट उल्टा हो गया है। और गेट का आउटपुट था 0 1 1 1, इसका आउटपुट हो गया है 1 0 0 0। तो ये पहले तो नॉर गेट में पहले और करो, फिर उसका उल्टा आंसर लिख दो। तो ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। तो ये है सिंबल, ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये है ट्रुथ टेबल। तो नॉर गेट क्या करता है, और गेट को उल्टा कर देता है। चलो अगला गेट है नैंड गेट। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि नैंड गेट एंड गेट को उल्टा करता है। एंड गेट का उल्टा। इसका सिंबल देखो ऐसा है। तो ये हो गया एंड गेट। तो नैंड के लिए बस एक गोला बनाना है। ये हो गया नैंड गेट। तो इसमें होगा क्या, पहले एंड करना है। देखो मैंने एंड कर दिया, अब उसको नॉट करना है। तो पहले एंड करके उसको नॉट कर दो। इसका ट्रुथ टेबल देखो कैसे बनेगा। ए बी आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0। अगर एंड होता तो आंसर 0 आता, लेकिन हमें उल्टा करना है तो आंसर 1 लिख देंगे। 0 1 एंड होता तो आंसर 0 आता, तो हम यहां 1 लिख देंगे। 1 0 एंड होता तो आंसर 0 आता, तो हम 1 लिख देंगे। 1 1 एंड होता तो आंसर 1 आता, लेकिन ये नैंड है तो इसको उल्टा करके 0 लिख देंगे। तो ये रहा इसका ट्रुथ टेबल। तो आपको ट्रुथ टेबल भी बहुत आसानी से बन जाएगा अगर आप ऐसे याद रखोगे। एंड का उल्टा, नैंड मतलब एंड का उल्टा। तो ये था नैंड गेट। चिल्ड्रन अगला गेट है एक्सॉर गेट। और एक्सॉर गेट का लॉजिक होता है सेम इनपुट नो आउटपुट। ये इसका लॉजिक होता है। अगर इनपुट सेम हो गया तो ये आउटपुट नहीं देता। इसका सिंबल देखो कुछ ऐसा है। एक और गेट जैसा बनाना है और यहां पे एक और एक्स्ट्रा एक लाइन बनानी है। तो ये है एक्सॉर गेट। ये है ए और ये है बी, और एक्सॉर का सिंबल ये होता है ए एक्सॉर बी। ये इसका सिंबल है। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए बी आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1। सेम इनपुट नो आउटपुट, सेम इनपुट नो आउटपुट, डिफरेंट इनपुट आउटपुट मिलेगा, डिफरेंट इनपुट आउटपुट मिलेगा। तो ये इसका लॉजिक होता है। तो एक्सॉर गेट का मतलब होता है सेम इनपुट नो आउटपुट। तो एक्सॉर गेट मींस इनपुट सेम तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अगला गेट है एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट का मतलब होता है सेम इनपुट देन आउटपुट। मतलब इनपुट सेम हुआ तो आउटपुट मिलेगा। इसका सिंबल देखिए कुछ ऐसा होता है। ये है इसका सिंबल ए बी। ए एक्सॉर बी को पूरा उल्टा करना है। तो ये ए एक्सॉर बी का उल्टा है। सेम इनपुट नो आउटपुट एक्सॉर गेट है, सेम इनपुट देन आउटपुट एक्सनॉर गेट है। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप। ए बी आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1। सेम इनपुट देन आउटपुट, सेम इनपुट देन आउटपुट, डिफरेंट इनपुट। एक 0 एक 1 है, डिफरेंट इनपुट नो आउटपुट। एक 1 है एक 0 है, डिफरेंट इनपुट तो नो आउटपुट। ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। सेम इनपुट देन आउटपुट, डिफरेंट इनपुट नो आउटपुट, डिफरेंट इनपुट नो आउटपुट, सेम इनपुट देन आउटपुट। तो ये हो गया एक्सॉर गेट का लॉजिक। अब चिल्ड्रन आपको एक बात और याद रखनी है। मैं आपको नैंड और नॉर के समय बताना भूल गया। मैं एक बार वो पेज लाके आपको बता देता हूं।
तो चलिए ना, आपके सामने एक नॉर गेट है और एक नैंड गेट है। ये नॉर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नॉर एंड नैंड आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट। इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। क्यों इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है? क्योंकि नॉर और नैंड की मदद से कोई भी गेट, दूसरा गेट भी कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बिकॉज अदर गेट्स कैन बी मेड विथ नॉर एंड नैंड। तो नॉर और नैंड गेट की मदद से आप कोई भी गेट बना सकते हो। इसीलिए नॉर और नैंड गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स। तो चिल्ड्रन, अब हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले आप हर एक गेट का सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल और उसका लॉजिक याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये न्यूमेरिकल्स करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक गेट का सिंबल, उसका ट्रुथ टेबल और उसका लॉजिक पता है। तो यहां पे हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गेट्स। हमें इन गेट्स का आउटपुट ढूंढना है। तो देखो, ये है 0 और ये है एंड गेट। एंड गेट को 0 मिला और 1 मिला। देखो, एंड गेट को एक 0 मिला और एंड गेट को एक 1 मिला। एंड गेट बोलता है जब तक दोनों 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट नहीं दूंगा। तो ये एंड गेट आउटपुट नहीं देगा क्योंकि इसे एक 0 मिला है। तो इसका एंड गेट का आउटपुट आ जाएगा 0। अब चलिए, ये देखो और गेट है। और गेट को एक 0 मिला और एक 1 मिला। और गेट बोलता है एक भी इनपुट हाई आया तो मैं आउटपुट दे दूंगा। तो ये है 0 और ये है 1, तो इसे एक इनपुट हाई मिल गया है। और गेट बोलता है एक भी इनपुट हाई मिलेगा तो आउटपुट दे दूंगा। तो ये और गेट आउटपुट दे देगा, तो इसका आउटपुट आएगा 1। अब ये है और गेट के आगे नॉट लगा हुआ है, तो ये है नॉर गेट। और के आगे नॉट मतलब ये नॉर गेट है। नॉर गेट और को उल्टा करता है। तो ये है 0 और ये है 1। अगर ये और गेट होता तो 0 और 1 का आंसर होता 1, पर क्योंकि ये एक नॉर गेट है तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये और को उल्टा कर देगा। 0 और 1 का और 1 होता है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0, क्योंकि ये और को उल्टा करके रिजल्ट देता है। तो करेक्ट आंसर है 0। अब चिल्ड्रन, अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये है एक नैंड गेट, ये एंड को उल्टा करता है। नैंड गेट को मिला, ये देखो 1, इसे एक 1 मिल गया। नैंड गेट को मिला 1 और एक और 1 मिल गया। देखो, नैंड गेट को दोनों 1 मिल गए। नैंड गेट एंड का उल्टा करता है। अगर ये एंड होता तो ये 1 और ये 1 मिलके 1 बनाते, क्योंकि एंड बोलता है एक दोनों इनपुट हाई होने चाहिए तब जाके आउटपुट मिलेगा। तो देखो, दोनों इनपुट हाई है। एंड होता तो 1 आउटपुट दे देता, पर ये नैंड है तो ये 0 आउटपुट देगा। ये एंड का उल्टा आउटपुट देगा। अब चिल्ड्रन, ये है और गेट। देखो, ये है 1। जब ये 1 इस नॉट गेट से पास होगा तो ये 0 बन जाएगा। नॉट गेट का काम है उल्टा करना। नॉट गेट इन्वर्टर है, वो उल्टा कर देता है। तो ये है 1, जब ये नॉट गेट से पास होगा तो 0 बन जाएगा। और यहां से आ रहा है 1, तो इसको मिल रहा है 0 और 1। तो ये कौन है? ये और गेट है। और गेट बोलता है एक भी इनपुट हाई हुआ तो मैं आउटपुट दे दूंगा। इसका ये वाला इनपुट हाई हो गया तो ये आउटपुट दे देगा। अब ये इनपुट है 0, ये इनपुट है 1 और ये और गेट है। और गेट मतलब एक भी इनपुट हाई हुआ तो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो, ये वाला इनपुट हाई हो गया, ये वाला।
तो इसका आंसर आएगा 1। तो चिल्ड्रन इस गेट का आउटपुट है 1, इन पूरे का आउटपुट है 1, इस पूरे का आउटपुट है 0। चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप देखोगे। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज है ये वाला गेट। इसे ध्यान से देखो, ये एक नॉर गेट है। ये देखो और के आगे नॉट लगा है, ये एक नॉर गेट है। लेकिन जरा ध्यान से इस नॉर गेट को देखो, इसके दोनों इनपुट्स हमने चिपका दिए हैं। देखो नॉर गेट के दोनों इनपुट्स चिपके हुए हैं। तो चिल्ड्रन नॉर गेट के दोनों इनपुट्स जब चिपक जाते हैं तब क्या करना है देखो और सीखो। देखो ये है नॉर गेट, ये हो गया नॉर गेट। अब इसके दोनों इनपुट्स मैं चिपका देता हूं। तो इसके दो इनपुट होते हैं ए और बी, दोनों को मैंने चिपका दिया। नाउ सपोज यहां पे 0 आ रहा है, तो यहां पे 0 है तो ए इनपुट भी 0 हो जाएगा, बी इनपुट भी 0 हो जाएगा। ओके, यहां से 0 आया तो ए इनपुट भी 0 हो गया, बी इनपुट भी 0 हो गया। अब चिल्ड्रन ध्यान से सोचो और नॉर गेट को याद करो। नॉर गेट और का उल्टा होता है। तो अगर ये सिर्फ और होता और ये 0 0 होते, 0 0 और ये और होता तो आंसर भी 0 ही आता। पर ये तो नॉर गेट है, और का उल्टा करेगा। अगर और होता तो 0 0 का आंसर 0 आता, पर ये नॉर गेट है इसीलिए आंसर आएगा 1। तो अगर आप 0 इनपुट दोगे, वो 0 यहां दोनों जगह फैल जाएगा और आउटपुट में 1 मिलेगा। अब चिल्ड्रन अगर आप 1 इनपुट दोगे तो क्या होगा देखो। मान लो आप 1 इनपुट देते हो। अगर आप 1 इनपुट दोगे तो यहां और यहां 1 इनपुट फैल जाएगा। तो यहां 1 इनपुट आ गया, यहां पे 1 इनपुट आ गया। अगर ये 1 और 1 होता और ये और होता तो आंसर आता 1। 1 और 1, और अगर ये और होता तो आंसर आता 1। पर ये तो नॉर है इसीलिए आंसर आएगा 0। तो चिल्ड्रन 0 देते हो तो 1 आता है, 1 देते हो तो 0 आता है। इसका मतलब ये वाला जो गेट है, ये वाला गेट, अगर मैं नॉर गेट के दोनों इनपुट चिपका दूं तो ये नॉर गेट नहीं, ये नॉट गेट बन जाता है। तो आपको याद रखना है, अगली बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप याद रख लो। अगर दोनों इनपुट चिपक जाए नॉर गेट के, देखो नॉर गेट के दोनों इनपुट चिपक जाए तो वो नॉर गेट बिहेव्स एज नॉट गेट। 0 का 1, 1 का 0। तो ये नॉट की तरह काम करेगा। तो चिल्ड्रन ये है 1 और ये है 0, ये 0 यहां पे आ गया तो इसको एक 0 मिला हुआ है और एक 1 मिला हुआ है। ये एंड है। एंड बोलता है जब तक दोनों हाई नहीं होंगे मैं आउटपुट नहीं दूंगा। तो देखो एक लो हो गया तो एंड आउटपुट नहीं देगा, यहां पे 0 आएगा। ये 0 है और ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, याद रखना। तो ये बन जाएगा 1। ये 0 है, ये 1 है और ये और गेट है। और गेट क्या बोलता है, एक भी इनपुट आया तो मैं आउटपुट दे दूंगा। यहां पे इनपुट आ गया 1 तो ये आउटपुट दे देगा 1। तो इसका आंसर है 1। तो अगली बार से आप याद रखोगे कि अगर ये दोनों इनपुट चिपका दिए, दोनों इनपुट शॉर्ट हो गए नॉर गेट के, तो वो नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। यहां पे देखो इसे, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। ये एक नैंड गेट है जिसके दोनों इनपुट चिपका दिए गए हैं। तो देखिए ये एक नैंड गेट है जिसके दोनों इनपुट चिपका दिए हैं। देखो दोनों इनपुट चिपक गए पीछे के। अगर मैं 0 दूंगा तो दोनों इनपुट्स को 0 मिल जाएगा। देखो यहां से मैंने 0 दिया तो इन दोनों को 0 मिल गया। ये नैंड है, एंड को उल्टा करता है।
तो अगर ये एंड होता तो 0 और 0 का आंसर 0 आता, पर क्योंकि ये नैंड है इसका आंसर आएगा 1। ओके, अब अगर मैं इनपुट में 1 देता तो देखो क्या होता। सॉरी, अगर मैं 1 दूंगा तो यहां पे भी 1 आ जाएगा, यहां पे भी 1 आ जाएगा। अगर ये एंड होता तो 1 एंड 1 का आंसर 1 होता है, 1 एंड 1 आंसर होता 1, पर क्योंकि ये नैंड है, ये एंड को उल्टा करता है तो आंसर आएगा 0। तो नैंड गेट भी 0 का 1 और 1 का 0 बना रहा है अगर दोनों इनपुट चिपका दिए तो आगे से याद रखना कि ये जो नैंड गेट है ना, जिसके दोनों इनपुट्स चिपके हुए हैं, ये भी नॉट गेट की तरह ही काम करता है। तो ये भी नॉट गेट की तरह ही काम करेगा। तो ये है 1, ये है 0 और ये है और गेट। और गेट को मिला 1 और गेट को मिला 0, तो और गेट का आउटपुट आएगा 1। अब ये है 0, ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है तो आउटपुट देगा 1, तो 0 आउटपुट मिला 1। 1 and 1 will give you 1, 1 and 1 will give you 1, तो इसका आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है, इस गेट को पहचानो, ये किस गेट की तरह काम कर रहा है। अब चिल्ड्रन ये देखो, ये थोड़ी देर पहले देखा था हमने, नैंड गेट जिसके दोनों इनपुट चिपक गए हैं, तो एक तरीके से ये नॉट गेट है। ओके, और ये गोला भी नॉट होता है, आपको याद होगा। और ये है एंड का नॉट, मतलब ये मिला के नैंड, पर मैं मिला के बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग करके बात कर रहा हूं। तो ये है एंड और नॉट, एक्चुअली ये पूरा नैंड है, ये पूरा नैंड है, पर मैंने नैंड के टुकड़े कर दिए। नैंड को मैंने एंड नॉट लिखा है, तो आई हैव रिटन नैंड गेट एज एंड गेट एंड नॉट गेट। तो चिल्ड्रन एक नॉट गेट है, उसके आगे एक और नॉट गेट है, दो नॉट गेट है। तो चिल्ड्रन अगर आप एक बार उल्टा करोगे फिर दूसरी बार उल्टा करोगे तो आपको सेम चीज मिल जाएगी। अगर 1 है उसको उल्टा किया तो 0 बनेगा, 0 को फिर उल्टा किया तो 1 ही मिलने वाला है। अगर 0 है उसको उल्टा किया तो 1 मिलेगा, 1 को फिर उल्टा कर दिया तो 0 मिलेगा। तो एक नॉट के बाद दूसरा नॉट लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। एक नॉट के बाद दूसरा नॉट लगाओगे, दोनों नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अपोजिट का अपोजिट सेम ही चीज होती है, नॉट का नॉट सेम ही चीज होती है, तो दो नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये वाला नॉट और ये वाला नॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आंसर है एंड गेट। फाइनल आंसर इज एंड गेट, क्योंकि नॉट का नॉट करोगे, नेगेटिव का नेगेटिव करोगे पॉजिटिव मिल जाएगा, नॉट का नॉट करोगे तो ओरिजिनल चीज मिल जाएगी, उल्टे का उल्टा करोगे तो ओरिजिनल चीज मिल जाएगी। तो दो नॉट एक के बाद एक अगर आते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये वाला नॉट और ये वाला नॉट कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इट विल बिकम एंड गेट। नाउ चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन देखो, इस गेट को हमें पहचानना है, ये कौन सा गेट है हमें पहचानना है। और इस गेट में है ना, यहां पे लिखा है ऑलवेज हाई, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी करो 1 ही होगी। यहां पे ऑलवेज हाई लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 ही होने वाली है। तो इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ छेड़छाड़ अलाउड नहीं है, ये ऑलवेज हाई है। अब चिल्ड्रन मान लेते हैं ये है ए और ये है आउटपुट। अब एक काम करते हैं, ए का वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर ए का वैल्यू 0 ले लिया तो ये 0, सबसे पहले तो ये नैंड गेट है, सबसे पहले ये नैंड गेट है। नैंड गेट एंड का उल्टा करता है, तो पहले मैं एंड करूंगा। 0 और 1 को अगर मैं एंड करूं तो आंसर आता है 0। 0 और 1 का एंड हो जाएगा 0, लेकिन ये नैंड गेट है तो आउटपुट दे देगा 1। तो अगर मैं ए को 0 रखूं तो आउटपुट मिलता है 1। अब अगर मैं यहां पे 1 दे दूं तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। एंड होता तो आंसर भी 1 होता, पर ये नैंड है इसीलिए आंसर आएगा 0। तो ये 0 है तो ये 1 है,
ये 1 है तो ये 0 है। इसका मतलब ओवरऑल ये किसकी तरह काम कर रहा है? ओवरऑल इट इज बिहेविंग लाइक नॉट गेट। तो अगर एक नैंड गेट के एक इनपुट को हमेशा के लिए हाई कर दिया जाए तो वो नैंड गेट एक तरीके से नॉट गेट की तरह काम करता है। देखिए ये नैंड गेट, इसका ये वाला इनपुट मैंने हमेशा के लिए 1 कर दिया, तो इस इनपुट के साथ अब हम कुछ नहीं कर सकते, बचा ये इनपुट। इस इनपुट को 0 दो, 0 नैंड 1 1 होता है। इसको 1 दो, 1 नैंड 1 0 होता है। तो देखो ये नॉट की तरह काम कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो सर्किट है ये नॉट गेट की तरह काम करेगी। तो अगर नैंड गेट का कोई एक इनपुट हमेशा के लिए हाई हो जाए तो वो नॉट गेट की तरह काम करता है। चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग वेवफॉर्म्स फाइंड द गेट। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक लगता है। ये दे दिया और पूछते हैं गेट कौन सा है। अब इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ये बहुत आसान है। बस इतना याद रखो, लो वोल्टेज 0 होता है, हाई वोल्टेज 1 होता है, बस इतना याद रखना है, आंसर आ जाएगा। देखो ये है इनपुट ए। इनपुट ए देखो पहले नीचे है, मतलब इनपुट ए पहले 0 था, फिर इनपुट ए हुआ 1 1 0 0 1 0 1 1, मिल गया हमें इनपुट ए। अब हम इनपुट बी देखते हैं। देखो इनपुट बी हाई है, तो 1 1 1 0 0 0 1 1 0, इनपुट बी भी हमने लिख दिया। अब आउटपुट लिख देते हैं। आउटपुट है 0 1 1 0 0 1 1 1 1, ये हो गया आउटपुट। अब हमें ढूंढना है कि ये गेट कौन सा है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन आप एक ट्रुथ टेबल बनाओगे, ए बी आउटपुट। अब ए को लिख दो 0 0 1 1, बी को लिख दो 0 1 0 1। अब ढूंढो ए और बी दोनों 0 कहां है। तो देखो ये मुझे मिल गए, ए और बी यहां दोनों 0 है। जब ए 0 है बी 0 है तब आउटपुट भी 0 है, तो यहां पे आप 0 लिख दोगे। अब ढूंढो ए 0 और बी 1 कहां है। अब ये ढूंढो ए 0 और बी 1, तो देखो यहां मिल गया, ए 0 है और बी 1 है, 0 1 और आउटपुट मिला है 1, तो यहां पे आउटपुट लिख देता हूं 1। अब ढूंढो इस कंडीशन को, ए 1 कब है और बी 0 कब है। तो ये मिल गई, ए 1 है बी 0 है, तो 1 और 0 का आउटपुट है 1। अब दोनों 1 कहां है ये ढूंढो, तो ये मिल गया, दोनों 1। जब दोनों 1 है, ए और बी दोनों 1 है, तब आउटपुट भी 1 है। अब देखो ये कौन सा गेट है। एक भी आउटपुट हाई होता है, एक भी इनपुट हाई होता है तो आउटपुट हाई हो जाता है, एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट हाई, एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट हाई। तो ये एक और गेट है, ये और गेट का ट्रुथ टेबल है। तो द आंसर इज दिस इज एन और गेट। अब चलन ये अगला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अब हमें गेट पहचानना है बस। तो चिल्ड्रन फिर से हम लिख देते हैं, ये इनपुट ए है और इसकी वैल्यू है 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1। यह है बी, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यह है आउटपुट 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0। अब फिर से हमें ट्रुथ टेबल बना देना है, ए बी आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1। अब ढूंढो दोनों 0 कहां है। ये मिल गया, दोनों 0 मिल गए। जब दोनों 0 है तो आउटपुट आ रहा है 1। अब ढूंढो A0 B1, ये रहा A0 B1, तब भी आंसर आ रहा है 1। फिर ढूंढो A1 और B0, ये रहा A1 B0, तब भी आउटपुट 1 आ रहा है।
अब ढूंढो दोनों 1 1, ये रहा दोनों 1 1। जब दोनों 1 1 है तो आउटपुट है 0। अब चिल्ड्रन ये किसका किसका ट्रुथ टेबल है, याद करो, याद करो ये ट्रुथ टेबल किस गेट का है। देखो ये एंड का उल्टा लॉजिक, ये एंड का उल्टा ट्रुथ टेबल है। तो ये जो गेट है ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो द आंसर इज दिस इज नैंड गेट। चिल्ड्रन जो अगले टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है, आइडेंटिफाई द गेट। और इस तरीके का एक सर्किट डायग्राम दे देते हैं और आपसे पूछते हैं ये कौन सा गेट है। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना है आपको। देखो सबसे पहले तो ये स्विच है, और अगर स्विच इस कंडीशन में है तो इसे हम 0 मान लेंगे, और अगर स्विच इस कंडीशन में है तो हम इसे 1 मान लेंगे। और अगली चीज, अगर बल्ब ग्लो हुआ तो हम आउटपुट को 1 मान लेंगे, और अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ, बल्ब डज नॉट ग्लो, तो उस केस में हम आउटपुट को 0 मान लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं गेट पहचानना कैसे है। सबसे पहले चिल्ड्रन यहां पे एक स्विच है, तो यहां पे 2 केस बनेंगे, या तो ये स्विच बंद होगा या ये स्विच खुला हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्विच को बंद कर देते हैं। ओके, तो मान लेते हैं करंट यहां से आ रहा है, करंट आई यहां से आ रहा है, और इस स्विच को बंद कर देते हैं। तो देखो केस 1, ये क्वेश्चन है, केस 1 यहां बना रहा हूं, केस 1, स्विच को कर दिया मैंने बंद। देखिए स्विच बंद हो गया है। स्विच बंद करने का मतलब है, स्विच को क्लोज करने का मतलब है सर्किट कंप्लीट हो जाना। तो ये जो करंट आई है वो इस बल्ब से पास नहीं होगा, क्योंकि यहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो आई ऊपर चला जाएगा और यहां से बाहर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट लगता है यहां पे। तो ये जो आई करंट है ये बल्ब के हाई रेजिस्टेंस में क्यों घुसेगा भाई, ये तो ऊपर से निकल जाएगा ना शॉर्ट सर्किट में से। तो इसका मतलब है जब मैंने इसको क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, यानी कि जब मैंने, देखो क्लोज का मतलब है 1, इसको क्लोज करने का मतलब है जब मैंने इनपुट 1 दे दिया तो देखो बल्ब जला ही नहीं, तो आउटपुट मुझे 0 मिला। अब चिल्ड्रन स्विच को ओपन कर देते हैं। देखो ये है ओपन स्विच। तो जब ओपन स्विच होगा तो क्या होगा, करंट यहां आएगा, यहां आएगा, करंट ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर तो खुला पड़ा है। करंट यहां से पास होगा और बल्ब में जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो चिल्ड्रन जब ये स्विच ओपन पड़ा है, स्विच ओपन पड़े होने का मतलब, स्विच ओपन पड़े होने का मतलब इनपुट 0। तो अगर इनपुट 0 है तो बल्ब जल गया है, देखो, तो आउटपुट 1, यानी कि ये नॉट गेट है। तो ये पूरा सर्किट नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। देखो मैंने स्विच को बंद कर दिया, मतलब मैंने इनपुट 1 दे दिया। देखो बंद स्विच को हम 1 मानते हैं, स्विच को बंद कर दिया, स्विच बंद हो गया, यानी इनपुट 1 दे दिया, तो करंट ऊपर से निकल जाएगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने स्विच को खोल दिया तो करंट ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर खुला पड़ा है, तो करंट यहां से पास होके बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो स्विच खोलना मतलब अगर मैंने इनपुट 0 दे दिया तो आउटपुट मुझे मिल जाएगा। तो ये नॉट गेट का ट्रुथ टेबल है। अब ये वाला देखो चिल्ड्रन, यहां पे 2 स्विच है, तो इस स्विच का नाम देता हूं ए
इस स्विच का नाम देता हूं बी और इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मान लेते हैं दोनों स्विच ऐसे ही हैं, ऐसे खुले पड़े हैं, तो क्या करंट आ पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं। तो स्विच ए भी ऐसा ओपन पड़ा है, स्विच बी भी ऐसा ओपन पड़ा है, तो आउटपुट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब एक काम कर देते हैं, स्विच बी को बंद कर देते हैं। ये देखो स्विच बी को मैंने कर दिया बंद। तो स्विच ए ओपन पड़ा है तो ए का वैल्यू 0, स्विच बी को मैंने बंद कर दिया तो बी का वैल्यू हो गया 1। पर क्या चिल्ड्रन करंट अब भी बल्ब तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि ए खुला पड़ा है। तो अब भी करंट बल्ब तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ए खुला पड़ा है, तो बल्ब अब भी नहीं जलेगा। अब उल्टा करते हैं, अब ए को बंद कर देते हैं। देखो मैंने ए को बंद कर दिया है, बी को खोल देते हैं। बी खुल चुका है। ओके, बी खुल चुका है। ठीक है, तो ए बंद है, बी खुल चुका है। तो क्या करंट अब भी बल्ब तक पहुंचेगा? आंसर है नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये बी खुला हुआ है, तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। तो जब ए का वैल्यू है 1 और बी का वैल्यू है 0, तब भी बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है, तो आउटपुट है 0। लेकिन चिल्ड्रन अगर ये दोनों बंद कर दे, ए का वैल्यू भी 1 कर दूं, बी का वैल्यू भी बंद कर दूं, अगर दोनों स्विच क्लोज्ड हैं, ओके, दोनों स्विच बंद पड़े हैं, तो ही करंट आगे जाके बल्ब को जलाएगा। तो दोनों स्विच को अगर मैं क्लोज कर दूं, अगर मैं दोनों को क्लोज कर दूं, तो ही करंट आगे जाएगा, बल्ब जलेगा, तो ही आउटपुट मिलेगा। ये ट्रुथ टेबल मिल गया। ये ट्रुथ टेबल एंड का ट्रुथ टेबल है, तो ये एंड गेट की तरह काम कर रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सपोज ए को हमने बंद कर दिया। ओके, ए को बंद कर दिया यानी कि इस तरह से सर्किट को पूरा कर दिया। इस तरह से बता देता हूं मैं, ए बंद, तो यहां से करंट आई आएगा, वो बी में तो घुस नहीं पाएगा क्योंकि बी खुला पड़ा है। पर ए को हमने बंद कर दिया है तो करंट आएगा, ए से पास होगा और बल्ब में चला जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो यानी कि अगर मैं ए को बंद कर दूं, मतलब अगर मैं ए को 1 बना दूं और बी को खुला रखूं, यानी बी को 0 बना दूं, तब मेरा बल्ब जल जाता है, तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 1। अब चलन मैं उल्टा करूंगा, ए को खुला कर देते हैं, बी को बंद कर देते हैं। तो ठीक है, बी को बंद कर दिया, बंद कर दिया मतलब पाथ बना दिया। तो यहां से करंट आया, वो ए में तो घुस नहीं पाएगा क्योंकि ए खुला पड़ा है, पर वो बी में घुस जाएगा। देखो ये पाथ रेडी है क्योंकि बी बंद किया, तो बी में घुस के वो बल्ब तक पहुंच जाएगा। तो इस केस में देखो ए खुला पड़ा है मतलब ए 0 है। बी को बंद कर दिया, देखो ये रास्ता बंद कर दिया मैंने, बी को बंद कर दिया। बी को बंद कर दिया तो करंट यहां से पास होके बल्ब तक पहुंच के बल्ब को जला रहा है। तो बी को बंद कर दिया तो बल्ब जलेगा, तो आउटपुट भी 1 हो जाएगा। अब चलिए दोनों को खोल देते हैं। ये देखो दोनों खुले पड़े हैं, करंट आएगा, ना यहां घुस पाएगा ना यहां घुस पाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो अगर दोनों खुले पड़े हैं तो आउटपुट भी नहीं आएगा। तो करंट आया, ना बी में घुस पाया ना ए में घुस पाया ना आगे बढ़ पाया, बल्ब बंद हो जाएगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अब अगले केस में चिल्ड्रन ए को भी बंद कर देते हैं, बी को भी बंद कर देते हैं। तो करंट आएगा, ए से भी पास हो जाएगा, बी से भी पास हो जाएगा, बल्ब तक पहुंच जाएगा, बल्ब जल जाएगा, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। चिल्ड्रन ये ट्रुथ टेबल है और गेट का। तो एक बार फिर से लास्ट पार्ट बता देता हूं। अगर मैं दोनों को बंद कर दूं तो करंट आएगा, आधा ऊपर से आधा नीचे से पास होके फिर से बल्ब में घुस जाएगा। तो जब दोनों स्विच बंद है तो आउटपुट भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ये वाला गेट, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। सपोज दोनों ऐसे खुले पड़े हैं, तो करंट आएगा, बल्ब से पास होगा, ग्राउंड में चला जाएगा और बल्ब जल जाएगा। तो अगर दोनों खुले पड़े हैं तो करंट यहां घुसने वाला तो है ही नहीं।
ओके, तो अगर दोनों खुले पड़े हैं, देखो ये भी खुला पड़ा है, ये भी खुला पड़ा है, तो करंट आएगा, बल्ब में जाएगा और यहां से नीचे चला जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा, आउटपुट 1 आएगा। ओके, नाउ सपोज मैं ए को बंद कर देता हूं, ये लो भाई मैंने ए को बंद कर दिया, ए बंद हो गया, तो करंट आया, ए बंद हो गया मतलब मैंने ए को 1 बना दिया, तो करंट आया, ए में तो घुस जाएगा पर बी को पार नहीं कर पाएगा, तो एक्चुअली करंट यहां घुस ही नहीं पाएगा क्योंकि बी खुला पड़ा है। सोचिए ना, इस ब्रांच में करंट घुस पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बी खुला पड़ा है। तो अगर ए को बंद कर दिया, बी खुला पड़ा है, तो करंट यहां घुस ही नहीं पाएगा। करंट के पास एक ही रास्ता बचेगा, यहां से बल्ब को जलाते हुए यहां जाना, तो इस केस में आउटपुट 1 हो जाएगा क्योंकि करंट यहां घुस ही नहीं पाएगा क्योंकि बी खुला पड़ा है। अब उल्टा करते हैं, ए को खुला कर देते हैं, बी को बंद कर देते हैं, तो ए खुला पड़ा है, बी बंद है, तो करंट अब भी यहां घुस नहीं पाएगा क्योंकि ए खुला पड़ा है, तो करंट यहां नहीं घुसेगा, करंट यहां से यहां जाएगा, बल्ब को जलाएगा और यहां आएगा, तो बल्ब जल रहा है इसलिए आउटपुट 1। अब एक काम कर देते हैं, दोनों को बंद कर देते हैं, ए भी बंद और बी भी बंद, तो इस केस में क्या होगा, करंट आएगा और ये देखो बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया है, करंट यहां पे आके यहां घुस के यहां आके यहां घुस के यहां आके यहां आ जाएगा क्योंकि ये बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो बल्ब के पैरेलल में वायर लग गया है, ये है बल्ब और बल्ब के पैरेलल में वायर लग गया है, तो करंट बल्ब में क्यों जाएगा, बल्ब हाई रेजिस्टेंस होता है, तो करंट यहां से यहां से यहां से यहां से यहां चला जाएगा, बल्ब में नहीं जाएगा, तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ये जो ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल एंड का उल्टा है, तो ये ट्रुथ टेबल है नैंड गेट का। अब ये आखिरी एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं यहां पे बैटरी है, अब ये कैसे होगा, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, ए बी आउटपुट। मान लेते ए खुला पड़ा है, सॉरी मान लेते दोनों खुले पड़े हैं, तो ए भी खुला पड़ा है, बी भी खुला पड़ा है, तो ए में भी यहां ऊपर भी करंट नहीं जाने वाला, बी में भी करंट नहीं जाने वाला, करंट आएगा यहां से आएगा, बल्ब को जलाएगा और इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर ये दोनों खुले पड़े हैं तो आंसर आएगा 1 क्योंकि बल्ब जल चुका है, दोनों खुले पड़े, करंट यहां से आके बल्ब को जला के यहां से चला जाएगा। अब मान लेते हैं ए हो गया, सॉरी मान लेते हैं बी बंद हो गया, तो ए अभी भी खुला पड़ा है, पर ये देखो ये रास्ता अब अवेलेबल है, ये बी वाला रास्ता अवेलेबल है, तो करंट आएगा और इस बी वाले रास्ते से जाना प्रेफर करेगा। क्यों? यहां से आके बी वाले रास्ते से क्यों प्रेफर करेगा, क्योंकि बी का रेजिस्टेंस कम है, बल्ब में नहीं घुसेगा करंट, तो इस केस में आउटपुट 0 आएगा क्योंकि करंट बल्ब में नहीं घुसेगा, करंट आएगा बी को क्रॉस करके चला जाएगा। अब ए को बंद कर देते हैं, तो करंट आएगा, बल्ब में घुसने की जगह वो ए से बाईपास होके चला जाएगा। क्यों करंट ए से पास हो रहा है, क्यों बल्ब में नहीं घुस रहा है, क्योंकि बल्ब का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो यहां से आएगा, हाई रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके करंट ऊपर ए से जाके यहां से ऐसा आ जाएगा, तो ये पाथ बन जाएगा करंट का, तो इस केस में भी बल्ब नहीं जलेगा, तो अभी भी आउटपुट 0। अब एक काम करते हैं, दोनों को बंद कर देते हैं, ए भी बंद बी भी बंद, तो ए को भी बंद कर दिया, बी को भी बंद कर दिया, ए भी बंद बी भी बंद, तो करंट आएगा, वो तो ए और बी से जाना पसंद करेगा क्योंकि ए और बी लो रेजिस्टेंस पाथ है, तो करंट आएगा ए और बी से चला जाएगा और रिटर्न यहां से ऐसा आ जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। ये जो लॉजिक गेट बना है, ये लॉजिक गेट देखो किसका है, ये लॉजिक गेट है नॉर का, तो इट इज बिहेविंग लाइक नॉर गेट।